केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के सरेंडर नक्सलियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही अमित शाह आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ भोजन भी करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के आत्मसमर्पित नक्सलियों ने अंतागढ़ के शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण किया। दरअसल टीम ने अंतागढ़ क्षेत्र में संचालित स्कूलों का निरीक्षण कर बेहतर तरीके से संचालित स्कूल किस तरह से अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया जाए। वहीं सरेंडर नक्सलियों ने बच्चों को बताया कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। मैं भी छत्तीसगढ़ का हूँ। मेरा जिला नारायणपुर तालुका ऋचा है। जो मेरा नाम सुकंत पदा है। जो मैं आप लोगों के जैसा छोटा था तब जो हमारे क्षेत्र में अबुझमाड़ में कोई जैसा पढ़ाई वगैरह पहले नहीं था। ये आप लोगों के छोटा उम्र में थे हम, तब जो संगठन मतलब पार्टी या माओवादी पार्टी आते थे और गांव में आते थे, ऐसा उनके सबसे नाच गाना वगैरह जैसा बताने लगे। फिर हम भी छोटा उम्र से जो ये सही है या गलत हमको जो गलत है तो हम समझने में लगे कि ये सही दिशा है करके, जो हम उस संगठन में जाना, फिर उनके गाना सुनना, फिर उनके साथ घूमना, ये शुरू हुआ। बाद में 2010 पे फिर मैं संगठन में फिर भर्ती हो गया। 2010 से 2022 तक मैं संगठन में काम किया। वहाँ से फिर पहले अपना साथी बताया वैसा, फिर वहाँ रहने के बाद कि ये गलत कैसे है ये समझने लगने के बाद फिर हम जो अपना गवर्नमेंट ये मतलब संगठन में ये अभी गलत है। जो 2005 से फिर वो सरेंडर पॉलिसी का जो योजना शुरू किया है, फिर हम वहाँ मुखिया धारा पे हम जुड़ गया है। जुड़ने के बाद हम सरेंडर करके गढ़चिरौली पे अपना जीवन यापन हम अच्छे तरीके से जी रहे हैं। नक्सली वाले क्यों ले जाते थे? जैसा जबरदस्ती नक्सली वाले किसी को उठा के नहीं लेते हैं, लेकिन उनका जो विचारधारा है, संगठन का विचारधारा है, जो उनका विचारधारा है कि जल जंगल जमीन को बचाना है, ये पहले उनका संगठन का उद्देश्य रहता है। और देश को बचाना है, जल जंगल मतलब अपना एरिया का जो उनका सबसे उद्देश्य, जल जंगल जमीन को सरकार लूट रहे हैं। इसलिए हम जल जंगल जमीन को बचाना है तो संगठन में जुड़ना चाहिए। ये सबसे संगठन का उद्देश्य। ये उद्देश्य सभी युवा पीढ़ी मतलब आप छोटा जैसे उम्र वालों को बताते हैं और बड़े वालों को भी बताते हैं, और युवा सभी लोग संगठन पे जुड़ना है। और जल जंगल जमीन को बचाने हमारा जिम्मेदार है, हमारा उद्देश्य है। ये गांव में जाते हैं और छोटा जैसा मतलब ये उनके अनुकूल जगह पे ऐसे स्कूल पे जाते हैं, स्कूल वालों को छात्राओं को बताते हैं। ये यहाँ से उनका जो मन ये सही दिशा करके कोई सोचते हैं, यो संगठन में जुड़ जाता है। किसी को संगठन वाले उठा के भर्ती तो नहीं करते, लेकिन ये विचारधारा बच्चे के ऊपर ये दिमाग पे ये घुसाते हैं। इस कारण से कोई अपना पढ़ाई लिखाई को छोड़कर संगठन में भी चले जाते हैं। नक्सली वाले ले जाके क्या करवाते थे? हाँ? नक्सली वाले ले जाके क्या कार्य करवाते थे? कानून हाँ, जैसा संगठन में जाने के बाद वहाँ का कोई जैसा बर्थ होने के बाद उनका जिंदगी जो पहले से स्टार्टिंग से एंट्री करना है, सुरक्षित रहने के लिए एंट्री वगैरह करना पड़ता है। बाद में जिस मतलब फिर मतलब पब्लिक के पास जाना है, मतलब जनता के पास जाना है, मीटिंग करना है, तो पहले मैं जो विषय बताए वैसे करना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद ये सरकार के ऊपर हथियार उठा के लड़ना है, और छोटे बच्चों को उनका मतलब संगठन में भर्ती करने का है। ये ज़्यादा उनका प्रचार रहता है। फिर और उनको अलग अलग हिसाब से प्रचार नाच गाना। मेरा नाम कुमारी पारुल लिसेंडी है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। मेरा शाला का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतागढ़ है। मैं कोसुंडा क्षेत्र की थी और मेरे पापा पुलिस में है। मेरे पापा हम लोग नक्सली क्षेत्र में रहते थे। फिर हम लोग को नक्सली वाले भगा दिए। फिर हम लोग गए नारायणपुर। वहाँ से
नक्सली पीड़ित से मेरे पापा का नौकरी पुलिस में लग गया। मेरी तनुजा राम टेके है। मैं ग्राम 4 गांव से हूँ। मैं अपने बारे में बताई उन्हें, तो उन लोगों ने मुझे नक्सलियों के बारे में बताया और हम लोगों ने उनसे बहुत सारे सवाल किए। नक्सलियों ने मेरे दादू को भी मारा था। उन्हें मैंने पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। मेरा नाम कुमारी उषा कड़ियाम है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतरगढ़ में पढ़ती हूँ और मेरा कोयलीबड़ा ब्लॉक से आलप्रस की हूँ। और आज यहाँ पे नक्सलाइट के आत्मसमर्पण के लोग यहाँ पे आए थे और कुछ हम लोग क्वेश्चन किए कि आप किस उद्देश्य से वहाँ गए थे और क्या किए। फिर उन लोगों ने हमें अच्छे तरीके से जवाब दिया कि कैसे नक्सलियों का साथ नहीं देना चाहिए, पुलिस वालों के साथ कैसे रहना चाहिए और अच्छा देश का नाम रोशन करना चाहिए। इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताया और हम इस बात से परिचित हैं कि हमें किधर साथ देना चाहिए और किधर साथ नहीं देना चाहिए। हमारा आने का पर्पज़ यही है कि जो यहाँ की शिक्षण व्यवस्था है और हम 10 आत्मसमर्पित नक्सल सदस्यों के साथ आए हैं। तो जो नक्सल समर्पित सदस्य है हमारे पास, उनके अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी ये मतलब सोच रहे हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ के शिक्षण व्यवस्था को देख के ऐसा लग रहा है कि आदिवासी क्षेत्र के ज़्यादातर यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के छात्र नज़र आए हमें। तो ऐसा लग रहा है कि आदिवासी जो बच्चे हैं वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने वो जो एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे साथ आत्मसमर्पित आए हैं, तो महाराष्ट्र में भी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। हर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर शिक्षण व्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और बढ़ भी रहा है। जहाँ मतलब हमें पहले तो पता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो सकता है। सरकारी स्कूल आत्मानंद जो स्कूल देखा है हमने, वहाँ पे भी अच्छी शिक्षण व्यवस्था चल रही है। और यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी देखा है हमने, बहुत ही अच्छा मतलब आदिवासी छात्राएं अच्छे पढ़ रहे और अच्छी तरह से रह रहे। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आकर यहाँ पे पढ़ रहे, ये बहुत मतलब आने अच्छा संकेत है कि मतलब अभी नक्सलवाद छोड़ के अभी बच्चे आगे के देश की तरक्की की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जिस प्रकार से सरकार गतिविधियां करा रही है स्कूलों में, क्या इसी प्रकार से भी आप महाराष्ट्र में स्कूलों में गतिविधियां करवाना चाहते हैं? इस चर्चा को आप क्या सरकार तक ले जाएंगे बात को? नहीं, वैसे तो महाराष्ट्र सरकार पहले से ही ये योजना चला रही है। मतलब सारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें वहाँ पे जाके शिक्षण व्यवस्था को और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और वो काम एक प्रगति पथ पर ही चालू ही है और आगे करने की और कोशिश जारी है। आपका नाम और पहचान बताइए। मेरा नाम है रुपेश मडावी। गढ़चिरौली पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल हूँ। परिचय बोले तो हम लोग गढ़चिरौली से आया। मेरा नाम दीपक इष्टम है। हम लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सर से मिलने के लिए हमारा जगदलपुर जाने का प्रोग्राम है। उससे पहले इधर का स्कूल व्यवस्था कैसा है उसको भी देखना है, महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का ये सब कैसा चलता है करके यहाँ का अंतागढ़ में आके इस स्कूल का दौरा किया और यहाँ देखने के बाद पता चला कि दोनों राज्य सेम चल रहा है, वो तो आगे ही बढ़ रहा है। इस स्कूल का व्यवस्था भी अच्छा है, सब बच्चे लोग कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है और सवाल भी कर रहे हैं, बच्चे लोगों से चर्चा भी किया है, बहुत अच्छा लगा सर। आप सरेंडर करने के बाद अभी किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कहीं आप? अभी तो फिलहाल रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी का काम कर रहे हैं। अभी हमको जो लाइट मेटल्स एक कंपनी है इंडस्ट्री, वहाँ पे हमारा एसपी सर ने बहुत
हमारा जो सरेंडर सेल का ऑफिस है उनकी तरफ से हमको ज्वाइनिंग मिला है। वहाँ पे हमारा अभी फिलहाल ट्रेनिंग चल रहा है, अभी हमको वहाँ पे जॉब मिलेगा। तो आवास का क्या व्यवस्था, रहने का क्या व्यवस्था है, कहाँ कितने लोग रहते हैं? अभी सरकार ने जो हमको जगह दिया है, घर दिया है, और उसको उसमें घर बनाया, और घर में अभी मेरा बीवी है, एक बच्चा है लड़का 2.5 साल का, सब लोग वहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, बोलते हैं कि नसबंदी कर देते हैं वहाँ पे नक्सल संगठन में महिला पुरुषों का, ऐसा कुछ है क्या? महिला का तो नसबंदी नहीं करता है, लेकिन पुरुषों का नसबंदी कर देते हैं। वहाँ शादी होने के बाद, शादी से पहले ही किसी किसी को नसबंद करके बाद में शादी कर देते हैं, ऐसा है वहाँ पे। नसबंदी का रीजन क्या है? मतलब वो वहाँ सरेंडर होने के बाद सब लोगों को रीओपनिंग कर दिया है। कुछ लोगों का सक्सेस हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। मेरा तो हो गया, मेरा बच्चा हो गया अभी। अच्छा, आपका भी नसबंदी कर दिए थे? हो जी, मेरे को 2 बार किया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा है और इस बस्तर दौरे के बीच में जो सरेंडर कर चुके नक्सली हैं उनसे भी वहां पर वार्तालाप करेंगे। ऐसे में आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र से कुछ सरेंडर नक्सली हैं जो कल अमित शाह जी के कार्यक्रम में उनसे मुलाकात करेंगे और उसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इसी बीच अंतागढ़ में ऐसे कुछ गतिविधियां हैं जो स्कूलों में देखने के लिए रुके हुए थे। जी, आपका नाम बताएंगे? दीपक इष्टम है मेरा नाम। अंतागढ़ में आप पहुंचे हैं, क्या कारण है इसको बताएं। अंतागढ़ में जो हम पहुंचे हैं, जो यहाँ का स्कूल व्यवस्था कैसा है उसको देखेंगे करके यहाँ आया। अभी दो स्कूल्स में गया, जाने के बाद हमको भी पता चला हमारा गढ़चिरौली में कैसा है स्कूल का व्यवस्था और छत्तीसगढ़ में कैसा है। ये सब देखने के लिए हम लोग आए हैं इधर। यहाँ देखने के बाद तो हमको पता चला कि इतना आगे तक बढ़ गया स्कूल। मैं पहले देखते थे, पहले मैं अबूझमाड़ में काम किया, वहाँ तो स्कूल का परिस्थिति अच्छा नहीं था, लेकिन पहले से अभी का देखने से ना बहुत बदलाव हुआ, सबसे बढ़िया ही बदलाव हुआ एकदम। कल देश के गृह मंत्री से आप मुलाकात करने वाले हैं, क्या संबंध में चर्चा होगी, किस टाइप से बातें होंगी? देखेंगे वहाँ जाने के बाद कैसा होता है, क्या पूछते हैं। आप सरेंडर नक्सली संगठन में काम कर चुके हैं, तो आप कब से नक्सली संगठन में जुड़े, किस तरह से काम किए और कब आप मुख्य धारा से जुड़े? आप? मैं 2002 लास्ट में नक्सली संगठन में जुड़ गया। उसके बाद में 2004 में सरेंडर किया। नक्सली संगठन में जोड़ने के बाद मैं गढ़चिरौली में जो भर्ती हुआ, हमारा वो कसमसुर दलाम करके था, वहाँ पे भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद मेरे को तुरंत वहाँ से बदली कर दिया इधर छत्तीसगढ़ में। 2022 तक इधर छत्तीसगढ़ में काम किया, सबसे ज़्यादा नारायणपुर जिला में, अबूझमाड़ इलाका में। हमारे साथ एक और भी हैं, आप भी मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह की सुविधाएं आपको सरकार द्वारा दी जा रही है? सुविधा तो अच्छे है सर, हम जो सिलेंडर हुआ तब से सुविधा दिया। मेरे लिए ITI प्रशिक्षण भी किया, करवाया मेरा बेसिक ITI प्रशिक्षण। सिलेंडर होने के बाद घर दिया और जमीन भी दिया, और मेरे बच्चे के लिए स्कूल के लिए सभी स्कूल के लिए पढ़ा रहा है बच्चे को। कब से आप नक्सली संगठन से जुड़े थे और कब सरेंडर किए और किस तरह के पोस्ट आपको दिया गया था उसमें? उसमें नहीं तो सदस्य था मैंने प्लाटून का। उसमें ज्वाइनिंग पहले 2005 में ज्वाइन हुआ, 2010 में सिलेंडर हो गया, ज्वाइन हो गया। कल गृह मंत्री से मिलने वाले हैं, मुलाकात होने वाली है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मिलने के लिए। किस तरह की बातें वहाँ पर रखना चाहेंगे? अगर आपसे बात होती है वहाँ पे, किस तरह की सुविधाएं आपको चाहिए या फिर और क्या आगे हो सकता है इसको? सर पूछने के ऊपर क्या पूछते वो उसके ऊपर अब निर्णय लेंगे। एक अच्छी बात है कि आप गढ़चिरौली से होते हुए आप बस्तर जा रहे हैं और अंतागढ़ पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो स्कूल है उसका भी भ्रमण कर रहे हैं। कैसा लगा यहाँ का व्यवस्थाएं? सर स्कूल का देखे तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ। वैसे पहले बोलते थे जंगल में स्कूल ऐसी है वैसी, लेकिन अभी तो अच्छा है सर। हम तो नीचे बैठ के सीखा था, अभी कुर्सी में बैठ के सीख रहे बच्चे ने, अच्छा लगा यहाँ की। तो ये थे आत्मसमर्थित नक्सली हैं जो बस्तर में जो गृह मंत्री आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। इस दौरान अंतागढ़ में रुककर यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे मिलकर यहाँ की गतिविधियों को यहाँ पर जानने का कोशिश किया है। इस वक्त कैमरा पर्सन के साथ नितेश देवांगन, साधना न्यूज, अंतागढ़, कांकेर।